आधार कार्ड नंबर बताएंगे, पैन कार्ड नंबर बताएंगे या अकाउंट नंबर बताएंगे, कहीं ना कहीं से आपका जो है पहले वो डिटेल निकाल लेते हैं, पूछेंगे। क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट वाली जो मामला है वो तो इतना गंभीर है। देखिए, कानून में अगर किसी का वीडियो कॉल आता है, कोई कहता है कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिए हैं, तो आपके लिए ये बताते हैं कि कोई भारत सरकार की कोई ऐसी कानून नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। के बीच में जो है मैसेज, देखिए आप आज के डेट में भारत सरकार इस पर सोचिए कितना फंडिंग कर रही है कि आप किसी को भी फ़ोन कीजिए तो डायलर टोन पे क्या आ रहा है कि आप किसी भी अनजान नंबर से या किसी का फ़ोन आ रहा है तो ओटीपी ना बताइए किसी। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज जो है हमारे साथ गेस्ट है आरवी सिंह सर, जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी आज हम लोग बातें करने वाले हैं वो सर बताएंगे। उनके एक्सपर्ट हैं। और जैसे हम एजुकेशन की बात करते हैं अपने चैनल पे, एजुकेशन से रिलेटेड ही बात करते हैं, तो आज हम साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे। सो आरवी सर, आप बताएं कि किस किस टाइप से आज का डेट में क्राइम से सफ़र कर रहे हैं, और पहले अपने बारे में बताएं सर। नमस्कार। और बड़ा आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे जो है इनवाइट किया और आज की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आपके बोलने का अवसर दिया है। बहुत बहुत आपकी टीम को भी धन्यवाद देता हूं। और पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा उस कॉलेज में 9 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस जो है 16 साल से ज़्यादा है। मैंने बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है और आज के डेट में मेरा एनआईटी पटना से जो है पीएचडी चल रहा है। लेकिन क्या है कि एक एज आता है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है समाज जो है, जो सामाजिक घटनाएं हो रही है, लोगों के अंदर जो है आपसी विषमताएं, विभेद, लोगों में जो है एक दूसरे के प्रति द्वेष है, तो इसमें जो है अपने अंदर जो है हमेशा से, जैसे मेरे पापा बहुत सामाजिक रहे, दादा हमारे सामाजिक रहे, तो इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं ब्लड पे आ जाता है। बिल्कुल। तो समाज की सेवा में हम आए, तो आज के डेट में जो देख रहे हैं जो है हर कोई जो है डिजिटल से अटैच हो गया है। आप बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि अगर बैंक में आपका अकाउंट है तो आधार से आपको उसको लिंक कर दिया जा रहा है। हर इंडियन नागरिक की जो है, जो भी पर्सन है, उनको आधार कार्ड बनाना अनिवार्य है। और उनके जैसे आधार कार्ड बनवाते हैं, आपका जो है पैन कार्ड बनाते हैं, तो आपका जो है पूरा जो है डिटेल भारत सरकार के एक मान्यता जो होता है, नागरिकता जो होता है, वो चीज़ें मिल जाती है। और जैसे ही आप बैंक में या कहीं ऐसे रजिस्टर्ड जगह पे अपना जो है लॉगिन करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होता है उस पर ओटीपी आता है और वो मोबाइल रजिस्टर्ड हो जाता है। तो उस समय से आपका इंफॉर्मेशन जो है ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन होने का मतलब आधार बना और आपका नंबर जो है कहीं ना कहीं सर्वर पे आ गया है। अब जिस पर्पज़ से, जहाँ जिस सिक्योरिटी से या अन सिक्योरिटी पर्पज़ से जहाँ भी है वो यूज हो रहा है, एक डेटाबेस में आ गया, इंटरनेट से जुड़ गया। तो ऐसे में जो है आज के डेट में, जैसे मान लीजिए आज जो है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कंप्यूटर हमारे पास है, जी। एक समय था 90 के दशक में, 2000 दशक तक, कि उसमें कोई सिक्योरिटी के लिए कोई जो है सॉफ्टवेयर नहीं हमें इंस्टॉल करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में हम मोबाइल जो एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं या एप्पल कंपनी का आयुष का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसमें एंटीवायरस जो है डला हुआ है। जी। देखिए क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का 2 नाम होता है, जो प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग एंटीवायरस करते हैं, जी। और जो नुकसान पहुंचाता है उसको हम लोग वायरस पे, वायरस है, ठीक। तो इस तरह से है कि डेवलप क्या होता है सिक्योरिटी पर्पज से। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं वो सारे सॉफ्टवेयर और टेक्निक जो है डेवलप किए गए हैं सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, देश के प्रोटेक्शन के लिए। आज की जो बैंक में जो इतने इधर से उधर ट्रांजैक्शन हो जाता है, चाहे बहुत सारे घोटाले होते हैं, बहुत सारे क्राइम होते हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हुआ है। कहीं ना कहीं से वो ऐप जो है, सॉफ्टवेयर जो है, जो अपराधी हैं, जो अपराध कर रहे हैं, ठगी का मामला कर रहे हैं, उनके हाथ वो लग जाता है सर ये और उसको वो जो है दूसरे ढंग से यूज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर, साइबर क्राइम की घटनाएं क्या है। तो साइबर क्राइम वो घटना है जो जिसमें डिजिटल कंप्यूटर और साइबर जैसे इंटरनेट का यूज करके किसी का पैसा, मोबाइल जो है ठग लिया जाए, उसको अपने ले लिया जाए, किसी तरह से गुमराह करके या जिसे कोई अलग अलग टेक्निक लगा करके, तो उसको हम लोग साइबर क्राइम की घटना कहते हैं। सर ये बताएं, जो बेसिक चीज़ें हैं, हम सबको क्या ध्यान रखना चाहिए जो छोटे-छोटे चीज़ों को लेके जो है ना क्राइम होते हैं? मतलब छोटे कोई फ़ोन आया, टेलीकॉलर आया, वहाँ से आके बिल्कुल कन्वर्ट हो जाता है वो क्राइम में। तो किस तरीके से हम लोग बच सकते हैं?
जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। देखिए, मैं पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे भारत में आज की इतनी घटनाएँ हो रही हैं कि 4,500 से लेकर के 6,000 पर डे एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जो कंप्लेन है बाकी चीज़ें हैं उनको मैं नहीं बताना चाहूँगा कि कितना हो रहे हैं, कंप्लेन तो काउंट ही नहीं होता है। लेकिन जो एफआईआर क्या है पर डे के हिसाब से एवरेज जो है 4,500 से 6,000 तक रजिस्टर्ड हो रहे हैं। पर डे का है, इतनी मामला हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आना चाहूँगा कि मान लीजिए किसी का अननोन नंबर से फ़ोन आता है आपको, ठीक? तो आप अलर्ट रहें कि हम इनको नहीं जानते हैं, ठीक? और ये मुझे ऐसे-ऐसे परिचय देने लगे, इस तरह की बातें करने लगे। जैसे एक छोटी-सी आज के डेट में घटनाएँ हो रही है, उससे मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि देखो मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ और उन्होंने बोला था आपको पैसे देने के लिए, तो मैं आपको पैसे भेज दे रहा हूँ, देखना आपके मोबाइल में मैसेज आ गया। और वो मैसेज जो हम मतलब किसी को पेमेंट करते हैं, तो उस तरह का वो मैसेज होता है। उस तरह का मैसेज वो अपने से करके आपको अपने मोबाइल से या किसी ऐसे साइट पर जा करके वो मैसेज आपके मोबाइल पे ड्रॉप करते हैं। तो आप बोलेंगे हाँ, इतना आ गया। अच्छा, वो तो बोले थे 5,000 देने के लिए, हमने 15,000 ट्रांसफ़र कर दिया। बेटा ऐसा करो, इस नाम पे हमें मैं अपना ये स्कैनर भेज रहा हूँ, बाकी 10,000 इस पे लौटा दो। ठीक? तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरह से कोई गुमराह करके आपसे पैसा। सर ये चीज़ें जो है ना बिल्कुल ये प्रैक्टिकल आप कह रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। मतलब अभी पिछले साल की बात है। उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने जो है ना अ, बुकिंग के नाम पे हमें कुछ पैसे दिए। मैं इतना दे रहा हूँ, उसने जो है ना वो 10 के बदले जो है ना 25 दे दिया। बोलता है वो गलती से मेरे पास जो है ना 15 चला गया है, तो मैं क्यूआर दे रहा हूँ, उसपे भेज दो, वापस कर दो। तो वो इतने जल्दीबाजी में हम भी व्यस्त थे कि मुझे लगा कि यार चलो यार अभी आ रहा है, बुकिंग हुई है, फिर इसको जो है ना हमें वापस करना है। फिर मैंने थोड़ा-सा टाइम लिया 2-3 मिनट का, वो 2-4 बार कंटिन्यू लगातार फ़ोन आया। फिर मुझे शक के दायरे में आया। फिर मैंने उसको जो है ना टाइम लेके देखा, तो भाई बिल्कुल वो फ्रॉड था। फिर वहीं पे मैंने उसको ब्लॉक। उसमें जो है किसी का इतना माइंड काम करता नहीं है, क्योंकि ये आज के डेट में सबसे बड़ी बात क्या है कि जो-जो अपराध की घटनाएँ हो रही हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए। तो ये पता कहाँ से चलेगा? जैसे मैंने मान लीजिए एंड्रॉइड मोबाइल खरीदा, जी। तो जब जहाँ से हम परचेज़ कर रहे हैं, उस दुकानदार को हमें बताना चाहिए कि नए नंबर से इस तरह की फ़ोन आते हैं, उसको आपको ध्यान देना है। घर में हमारे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो परिवार में, समाज में आस-पास के लोग हैं, दोस्त-साथी हैं, उनको भी चाहिए कि हमारे सर्किल में जितने लोग हैं, उनको ये बताएँ, समझाएँ कि लालच में नहीं पड़ना है। किसी भी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है, कुछ भी लालच देता है, प्रलोभन देता है, या इस तरह का, जैसे आपको बता रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना होगा आपने। चाहे कोई भी आपका ऐसे रिलेटिव बन के, या आज की सबसे ज़्यादा घटनाएँ तो ये होने लगी है कि आपका ड्रग्स पकड़ा गया है, आपका कुरियर आया है, उसमें ड्रग्स था। पुलिस बन के भी फ़ोन करते हैं। मैंने ये पहले आपको करके कैसे भी करके अपने पूरा आपसे आप और ऐसा बनाएँगे कि वो आपके अपने हैं। आपको बचाना चाहते हैं, आ गया था देखिए, आप कहेंगे नहीं हमारा तो यहाँ पे, मान लीजिए दुबई का दाम ले लेंगे, अरब कंट्री के किसी का दाम ले लेंगे, अमेरिका का ले लेंगे, रसिया का ले लेंगे, कहीं से बोल देंगे ये आपका कुरियर का। और आप कहेंगे नहीं, ऐसा आपको पता है कि होगा ही नहीं ऐसा, ना? आप कुरियर करने वाला तो बता तो देगा कि आपको कुरियर कर रहे हैं। तो इस तरह से करके पहले वो आपको जो है ऐसा चीज़ें बोलेंगे कि आपको लगेगा कि ये सही बोल रहा है। लेकिन जैसे सर आधार कार्ड नंबर बताएँगे, पैन कार्ड नंबर बताएँगे या अकाउंट नंबर बताएँगे, कहीं न कहीं से आपका जो है पहले वो डिटेल निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा चीज़ें उनके पास जानकारी होता है, आपका एड्रेस निकाल लेंगे। तब जाके ऐसे बताएँ, और क्यों सर यदि आप उनके करीब आएँगे, फिर वो अगला स्टेप उठाते हैं। करते-करते आपको ऐसे करके कि पुलिस में सेटिंग कर देते हैं, इसमें सेटिंग कर देते हैं। ऐसे आपका माइंड वॉश करके आपको ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि आप वहाँ से एक सोचने का टाइम नहीं मिलेगा कि हम गलत रास्ते में भटकते जा रहे हैं और उसमें हम अपने आप को झोंकते जा रहे हैं। तब तो वो बीच में काउंट कर चुका होगा तब तक आपको। उसमें आप इतना, उसमें क्या करना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कहीं भी इस तरह की आपको फ़ोन आता है, अ, अननोन नंबर है, तुरंत अपने दोस्त साथी से शेयर कीजिए, परिवार में शेयर कीजिए, समाज में कोई वकील हो या जानने वाले मीडिया में हो, जो भी पर्सन हो, शर्माना नहीं है। आदमी क्या सोचता है कि इस तरह की घटना हो गई, हम अपने दोस्त साथी को बता देंगे, तो हँसेंगे, मज़ाक, इंसल्ट कर समाज में हमारा इंसल्ट होगा। ऐसा नहीं सोचना है, आपको खुल के आगे आना है, उस मैटर को बताना है, तो भी आप बचेंगे। क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट वाली जो मामला है, वो तो इतना गंभीर है। देखिए कानून में अगर किसी का वीडियो कॉल आता है, कोई कहता है कि हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर लिए हैं, तो आपके लिए ये बता दें कि कोई भारत सरकार की कोई ऐसी कानून नहीं है डिजिटल अरेस्ट का, ठीक?
लेकिन क्या है कि हर किसी को, हमें खुद नहीं पता कि संविधान में कितने कानून क्या है। जब इस तरह की हम घटनाएं नहीं सोते, अपराध नहीं सोते, लेकिन जब आपराधिक मामले होते हैं तो आदमी करते हैं। लेकिन क्या है कि हमने संकल्प उठाया कि हम, चूंकि मेरा कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, एडी भी चल रहा है, तो क्यों नहीं लोगों के बीच में जो है मैसेज। देखिए, आप आज के डेट में भारत सरकार इस पे सोचिए कितना फंडिंग कर रही है कि आप किसी को भी फोन कीजिए तो डायलर टोन पे क्या आ रहा है कि आप किसी भी अनजान नंबर से या किसी का फ़ोन आ रहा है तो ओटीपी ना बताइए, किसी लिंक पे क्लिक मत। बहुत ज़्यादा स्पेशल गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा फोकस कर हाँ, रही है, बहुत अगर अवेयरनेस डाल रही है सर। हाँ, आपके पास कोई घटना होती है तो तुरंत 1930 जो है साइबर क्राइम का जो नंबर है, उस पे तुरंत फ़ोन करके कंप्लेन दर्ज कराइए। हर जिले में, हर नियरेस्ट जो भी टाउन है, वहाँ पर साइबर क्राइम के थाना जो है पहले नहीं हुआ करते थे, सब जगह बना दिए गए हैं। वहाँ तुरंत जाइए, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराइए। अगर अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है तो दोनों अकाउंट को सीज कर दिया जाता है। तो इस तरह की घटनाएँ सरकार इस पे बहुत एक्शन ले रही है। ले इतनी ज़्यादा जो है हर मोबाइल पे, हर डायलर टोन पे आ रहा है, लेकिन लोग लालच में फँस जाते हैं, लोग डर जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हम अगर बता देते हैं तो लोग हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे। इस तरह से ऐसी चीज़ें, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पत्नी तक, बच्चे तक को नहीं शेयर करते हैं। तो आज के डेट में मैं अपने, आपके जो सोशल चैनल है, जो भी आपका मीडियम है, लोगों तक जो पहुँचाना है, मैं यही पहुँचाना चाहूँगा कि आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना होती है तो डरना नहीं है। अगर किसी आपराधिक घटना हुई है या कुछ पकड़ा गया है मेरा, कोई इनकम टैक्स अधिकारी हो, सीबीआई का हो, जज हो, ना, कोई जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, कुछ भी हो, वो कोर्ट से नोटिस लेके आएगा। संवैधानिक रूल ये है, और घर पे आएगा, और घर पे आ करके ज़्यादा टेलीफोन कोई भी नहीं करता है। आएगा, नोटिस देगा, हम पे अपराध होगा तो कोर्ट में मामला चलेगा। जो है कोर्ट में दोनों तरफ से वकील बैठते हैं, जज जो फैसला देंगे। ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि कोई हमें वीडियो कॉल करे और कहे कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। मतलब फ़ोन पे ही सब कुछ कर दो जी, हैं? फ़ोन पे ही फैसला हो जाए। फ़ोन पे ही फैसला हो जाए, तुरंत जो है आपको कहीं नहीं जाना है, कहीं जाना है, इससे बात करना है तो मुझसे पूछ के करना है। ऐसा कोई संविधान में रूल नहीं है, ना किसी के बहकावे में आना है। सर ये बताएँ, आज की डेट में 60% 70% जो है ना, पब्लिक जो है हमारे रूरल एरिया में रहते हैं, जी। गाँव में। जी। वो सब कैसे इन चीज़ों से बचें? उनका क्या बेसिक चीज़ों पे ध्यान रहेगा कि गाँव में जो रह रहे हैं, उनके साथ तो चलो हम लोग सर शहर में हैं तो बहुत सारे कुछ अवेयरनेस भी हैं, गवर्नमेंट से भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं, मतलब अच्छे सब कुछ माध्यम है यहाँ पे। बट वहाँ पे तो कोई माध्यम नहीं है, वो कैसे बचेंगे? देखिए, क्या है कि आपने जो समस्या बताया, जी, बिल्कुल सही बात है। 60 से 70% ग्रामीण जनता है, जी, और आज जो है हम उस ऐसे मोड़ पे आके खड़े हैं कि सरकार ने, देख रहे हैं करेंसी, मतलब रुपये का नोट बहुत कम यूज़ हो रहा है। जी। सारे हम जो है डिजिटल डिजिटल है, करेंसी। ठीक है? किसी को पेमेंट करना है, वो भी करना है। देखिए, तो ऐसे सिचुएशन में किसी को भी नॉलेज नहीं है। जैसे गाँव में क्या है, खेत में कोई है, अपना काम कर रहे हैं, उनको फ़ोन आता है, बोलते हैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ये अकाउंट में कुछ दिक्कत आ रहा है, ओटीपी बता दीजिए। ये वो बता दिए, उनको क्या पता कहाँ साइबर क्राइम की अपराध है, नहीं है। जो भी अकाउंट में पैसा था, वो अपराधी जो है उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है। या कोई लिंक भेजते हैं, बोलते हैं उस पे क्लिक कर दिए, उनको नहीं पता, वो मैसेज खोले, उस पे क्लिक किए, उनका मोबाइल वो हैक तो हो सर गया। कंप्लेन तक नहीं कर सकते, उनको पता भी नहीं, जैसे आपने बताया कि 19 हम तो नंबर है। देखिए, आप जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सोशल है, हर तरह से हर चीज़ जानकारी है आपको, मुझे भी जानकारी है। तो हम लोग जैसे, मतलब आप फँस जाते हैं उस फँस चक्कर जाते में। हैं, हम लोग चलिए हम नहीं फँसे हैं, बच गए, जी, ठीक? थोड़ा-सा लालच होता तो हम भी फँस गए होते। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे-ऐसे, मतलब मैं यूट्यूब पे वीडियो देखते रहता हूँ, नाम लेना उनका सही नहीं है। मीडिया कर्मी हैं और कई लोग हैं, ऐसे-ऐसे मामले आए हैं, और जो है बैंक के ऐसे-ऐसे अधिकारी इसमें फँसे हुए हैं, उनका भी वीडियो आया है, जी। ठीक है? तो ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो पढ़े-लिखे उनके साथ हो रही है, और वो क्या है, पढ़े-लिखे हैं, उनको कानून पता है, कहाँ कंप्लेन करना है, कहाँ एफआईआर करना है, कैसे जाँच कराना है, अच्छे से एक्सपर्ट से मिलके। बहुत लोगों को रिकवरी भी होता है, जी, अच्छे-अच्छे रिकवरी है, वो सरकार रिकवरी भी करती है, लेकिन उन्हीं का रिकवरी होता है। चूँकि साइबर क्राइम में एक और चीज़ें हैं, सबसे बड़ा जानने की जानकारी वाली बात ये है कि इसमें जो है 24 घंटा के अंदर अगर आपने कंप्लेन करा दिया, तो दोनों अकाउंट सीज कर दिया जाता है। लेकिन क्या है, जो साइबर अपराधी घटना करते हैं, तो एक अपना जो है फेक है, कहीं न कहीं बैंक से सेटिंग हो, चाहे जो भी हो, या ऐसा डॉक्यूमेंट बना के जाते हैं, वहाँ अकाउंट खुला रहता है। वो पैसा उसमें गया, फिर उस अकाउंट से किसी और में ट्रांसफ़र कर दिया और उस अकाउंट को क्लोज़ कर दिया।
तो इस तरह से घटनाएँ वो करते हैं। तो अब बात ये है कि मोटा रकम होता है, इतना अप्रोच होता है, तब वो आदमी जो है अच्छे लेवल पे उसकी जाँच कराता है, तो अपराधी जो है पकड़े आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारी मानसिकता क्या है कि लोगों की सोच बदलनी चाहिए। जो अपराध जो कर रहे हैं, अपराधी जो पकड़े जाते हैं, वो तो अपने इंडियन ही है, भारत के ही हैं। बस तो उनकी सोच कैसे बदले? आप देख लीजिए आए दिन अब एक और घटना आपको बता रहे हैं, खासकर यूथ इसमें ज़्यादा फँस रहे हैं। गेम खेलते हैं, गेमिंग चल रहा है। हाँ, गेमिंग में वैसे फँस जाते हैं। कई घटनाएँ ऐसी-ऐसी घटनाएँ आती हैं कि मतलब आत्महत्या तक कर लेते हैं बच्चे। कुछ देखते हैं ग्रुप क्रिएट हो जाता है व्हाट्सएप पे, जिससे 5-6 लड़कियाँ होती हैं, 2 लड़के होते हैं। लिंक आने लगता है, हमने इतने से क्लिक किया, क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया, हमको इतना मिल गया। तो इस तरह से मेरे मतलब मोबाइल चूँकि सोशल पे सारा वीडियो मेरे डलते रहता है।